आप सबको पता है, नीट का पेपर लीक होने के बाद कुछ छात्राओं ने सुसाइड कर दी। जिन्होंने ये पेपर लीक करवाया उनका नाम पता भी सबको पता है। जिन्होंने ये पेपर लीक करवाया उन आरोपियों को भी पकड़ा गया। उसके बाद देश में ऐसा गुस्सा फूटा और जनता कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। अभिजीत दीपके जो महाराष्ट्र के हैं, अमेरिका में पढ़ते थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बनाया जनता कांग्रेस पार्टी, और उसको काफ़ी सपोर्ट मिला। उनके समर्थन में सोनम वांगचुक आए। जो जंतर मंतर पे आपने देखा जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस धरना प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक को जिस तरह से हिरासत में लिया गया उसकी काफ़ी निंदा हो रही है। और जो युवाओं में गुस्सा उमड़ा, उस गुस्से के बदौलत पुलिसों द्वारा जो युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया वो आप सबने देखा, ये काफ़ी निंदनीय है। अब युवाओं में ये सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा गुस्सा या बहुत बड़ी नाराज़गी है। इस आंदोलन की खासियत है दोस्तों कि इस आंदोलन में केवल किसी धर्म के, किसी जात के या किसी पक्ष के लोग शामिल नहीं हुए। इस आंदोलन में सारे वो युवा शामिल हुए जो ये चाहते हैं कि भारत की शिक्षण प्रणाली मजबूत हो। आपने देखा होगा कि बीजेपी के समर्थक जो भी युवा थे वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए, और सरकार ने किस तरह से इस आंदोलन को रौंद दिया, किस तरह से युवाओं पे लाठीचार्ज किया, ये आप सबने देखा। मीडिया जो है, मीडिया सरकार की तरफ से बात कर रही है, मीडिया भी चुप है, मीडिया कुछ बोल नहीं रही है, और जो सही बात है वो हकीकत बात दिखा नहीं रही है। दोस्तों, देश बदल रहा है और सरकार के खिलाफ गुस्सा बहुत है। सारे लोग सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके के समर्थन में आ गए हैं। बॉलीवुड से भी उनको काफ़ी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में आप क्या सोचते हो? इस आंदोलन की खासियत ये थी कि यहाँ पे जो नारा गूंजा वो जय भीम का नारा था, और इस नारे से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। इस नारे ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप पे जुल्म हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, तो अत्याचार के खिलाफ अगर आवाज़ बुलंद करनी है तो आपको जय भीम बोलना पड़ेगा। तो जय भीम का जो नारा है एक राष्ट्रीय नारा बन चुका है। इसके बाद जब भी कभी आंदोलन होंगे, किसी मुद्दे पर जब भी सरकार को घेरा जाएगा तो जय भीम के नारे के साथ ही घेरा जाएगा। इस आंदोलन ने देश को एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है। इस आंदोलन के समर्थन में आ चुके आपने देखा होगा कि कई नेता आपको जंतर मंतर पे दिखे होंगे, लेकिन सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, लेकिन अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रही है। सब में बुरी बात यह है, आपको पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप में जब जापान की टीम फुटबॉल में हार गई तो उन्होंने पूरे देश की माफ़ी मांगी, और उस मैच को देखने आए हुए जो भी जापानी दर्शक थे उन दर्शकों ने पूरा स्टेडियम साफ कर दिया। ये है जापानी लोगों की सोच। और एक तरफ देखो इंडियन लोगों की, इंडियन पॉलिटिशियन की सोच। वैसे देखा जाए तो पॉलिटिशियन के खिलाफ जनता में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी नाराज़गी है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा ये नेता सर्वश्रेष्ठ है या बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये नेता आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में जाता है, पूरी राजनीति का सत्यानाश करके रखा है। तो ये जो जंतर मंतर का जो आंदोलन चल रहा है ये देश को एक नई दिशा देगा। ये देश के लिए एक मानक बिंदु साबित होगा, ऐसा लग रहा है। अब जनता में जागृति बढ़ रही है। ऐसा कोई किसी का फेवरेट नेता, अब ये कंसेप्ट खत्म होने लगी है। जो जनता के हित में, युवाओं के हित में, भूखमरी, बेरोजगारी, इस पे बात करेगा, इसको खत्म करने के लिए कदम उठाएगा, जनता उसी के साथ होगी। और शायद आने वाली राजनीति ये पूरी पूरी युवाओं के हाथ में होगी, क्योंकि अब युवा इकट्ठा हो रहा है,
आपने देखा होगा जंतर मंतर पे ये जो चल रहा है ये तो शुरुआत है। शायद भारत का भविष्य अब बदलने वाला है। इस बारे में आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।